दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में हम जानेंगे कि ज़्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब हम जानेंगे कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं बहुत सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना सीधा कि आपने आज से पहले मुझ जैसा सीधा व्यक्ति कहीं देखा हो। मैं हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी कोई इज्जत नहीं करते हैं, ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं। जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं उनसे ज़्यादा काम करता हूँ, घर वालों की बात मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को तो कोई समझता ही नहीं है, सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुनकर उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी गौतम बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहा था। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी मुझे खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे। गौतम बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है। तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो हर लोगों की बात में हाँ में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बतलाता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखें, लोगों की चिंता करें, इसलिए सबकी मदद करने पहुँच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की ज़रूरत हो ना हो। दूसरी आदत जो होती है, अच्छे लोग दूसरों से खुद की तारीफ लिए भूखे होते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तारीफ करें, इसलिए ज़्यादातर मौक़ों पर वो वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो। उन्हें अपनी खुशी की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं होती। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम को करने से सामने वाला नाराज़ हो जाएगा तो उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। और अगली आदत जो होती है अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर, वो अपनी कमियों और कमज़ोरियों को दूसरे लोगों से छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरे लोगों को उनकी कमियां और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, लोग उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। और अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज़ होगा तो उस काम को छूते तक नहीं है। और जो अगली आदत होती है, अच्छे लोग खुद की ज़रूरतें और खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे, फिर वो लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं रह पाएंगे। पांचवी आदत जो होती है अच्छा समझने वाले लोगों के अंदर, वे सोचते हैं कि वे केवल तभी सुखी रह सकते हैं जब उनके आसपास के हर एक इंसान सुखी हो, इसलिए वो अपने आसपास के हर एक व्यक्ति को सुखी रखना चाहते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में भला बुराई क्या है? सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं। ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहले अच्छाई का दिखावा तो करते हैं, पर इन्हें भी दूसरे से वही चाहिए होता है जो ये दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराइयों को छुपा देते हैं। सामने वाला भले कितनी गलती क्यों ना करे, वो बोलते नहीं है, वो उसे बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग
दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बार जरूरी और महत्वपूर्ण बातों को और कामों को छुपा कर रखते हैं ताकि सामने वाला खुश रहे और उन्हें बुरा न लगे। तीसरी जो बात होती है, अच्छे लोग अपनी ज़रूरतों और कामों को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए ये दूसरों से सीधा अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग इनके साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं, अपने ज़रूरी कामों को करवाने के लिए इनके साथ चापलूसी करते हैं और फिर अपना काम करवा के इनसे बहाना बना लेते हैं। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही दूसरों की मदद करते हैं। इस बात का दिखावा तो करते हैं वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें, इन्हें अच्छा इंसान समझे, ज़रूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करें। लेकिन अगर इन्हें कोई मदद नहीं मिलती है तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं, उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। और अगली आदत जो है, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते हैं, उन्हें मना करना आता ही नहीं है। ये दूसरों के काम के चक्कर में अपना और अपने परिवार के कामों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। छठा, अच्छे लोगों को लगता है सभी उन्हें पसंद करें, सभी इनसे प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने में या इनके साथ संबंध रखने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर कोई हर किसी का पसंदीदा व्यक्ति नहीं बन सकता। यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, तो आपके कहने का क्या मतलब है, हम एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाए, लोगों का फायदा उठाएं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें सीधा इंसान भी नहीं बनना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक सुलझे हुए इंसान बनने की ज़रूरत है। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं होता। वह जैसा है वो खुद को वैसा ही पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है, उसमें बहुत सी कमियां हैं, अपनी कमियों को स्वीकार भी करता है। एक सुलझा हुआ इंसान अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का भी जीवन परेशानी में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाए, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम इतने ज्ञानी नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा ही ना हो, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं हो, कोई ज़रूरतें ही शेष नहीं रही हो। तुम एक साधारण इंसान हो। एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने के प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूँगा, सबको खुश रखूँगा, मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं। तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। पर कोई आत्मज्ञान को प्राप्त करना ये तो सबके बस की बात नहीं है, इसलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकार करना होगा। खुद को शोषण का शिकार व दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने के बजाय तुम्हें एक सुलझा हुआ इंसान बनने की जरूरत है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि एक सुलझे हुए इंसान की क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता जो होती है, अपनी और अपने चाहने वालों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे की ज़रूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों की फालतू की ज़रूरतों के लिए उपस्थित नहीं होते हैं जब तक इनकी खुद की महत्वपूर्ण ज़रूरतें पूरी ना हो जाए। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त ज़रूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं।
ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते। इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा, और लायक वो सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा बीमार है तो फिर वो दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई ज़रूरत या इच्छाएं नहीं है, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को सब कुछ नहीं दे सकता, हर इंसान को खुश नहीं रख सकता। इसलिए वो केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो उसे सच में प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता है, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से पीछे भी नहीं हटता। फिर चाहे वो कोई उसका परिवारजन हो, सगा संबंधी हो या फिर कोई मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी को जबरदस्ती अपने में बांध के नहीं रखना चाहता। फिर उसे खुश रखने या सामने वालों की नज़रों में अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह वो खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वे सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वो खुद हैं। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वो बस दूसरे क्या कहेंगे इसमें अपना मन मार कर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूँ जो मैं असल अपने लिए चाहता हूँ। दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा। जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो। इसलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाही जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने की प्रयास करो, ना कि सीधा। इतना कहकर गौतम बुद्ध मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।